तो आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम है क्या कि अ क्यूब ऑफ साइड ए, यानी क्यूब का साइड यहां पर दिया हुआ है कि साइड ऑफ क्यूब आपका ये है, हैज पॉइंट चार्जेस प्लस क्यूब लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। तो आपको पता है क्यूब में कितना वर्टेक्स आपका होता है 8। तो 8 में से 7 वर्टेक्स पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और 1 वर्टेक्स पर आपका क्या माइनस क्यू चार्ज है, और वो वर्टेक्स आपका क्या है, आपका ओरिजिन है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो ये जो क्यूब का जो सेंटर होगा वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा। तो ये भी काफी बेहतरीन प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को पता है कि क्यूब में आपका 8 वर्टेक्स होता है। सबसे पहले उसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो ये तो देखिए, ये तो आपका साइन यानी ओरिजिन वो है, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं, इसका नाम देखिए सी दे देते हैं, इसका डी, इसका देखिए इसका नाम हम लोग ई दे देते हैं, इसका नाम हम लोग एफ दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग कैपिटल जी दे देते हैं। और एक आपका क्या बोलते हैं, ओरिजिन आपका है। हाँ, ओरिजिन पर जो चार्ज है ये प्लस क्यू नहीं, ओरिजिन पर जो चार्ज है ये आपका माइनस कैपिटल क्यू। तो हम लोगों को ये पता है कि जो क्यूब का सेंटर होगा, अगर क्यूब का सेंटर को अगर आप ओ डैश अगर कहिए तो ओ डैश से ईच वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा, ओ डैश से ए का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपका ओ डैश से बी का भी होगा, और ओ डैश से सी का होगा, और वही डिस्टेंस आपका ओ डैश से डी का भी होगा, ओ डैश से ई का भी होगा, ओ डैश से एफ का भी होगा, ओ डैश से जी का भी हो जाएगा आपका, और ओ डैश से ओ का भी हो जाएगा। यहां पर देखिए ओ डैश आपका क्या है, सेंटर ऑफ द क्यूब है। और क्यूब के सेंटर से जो ईच वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा, तो क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसका हाफ होगा, और क्यूब का बॉडी डायगोनल का हम लोग जानते हैं कि बॉडी डायगोनल आपका क्या होता है, √3a। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो √3ay आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हम लोग सिमेट्री को यूज कर लेते हैं। आप देखिए आपका क्या है कि डी पर, यानी डी पर जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, एक पेयर देखिए आपका, एक पेयर आप बनाइए ए और डी। तो आपका वर्टेक्स ए पर जो प्लस क्यू चार्ज है और जो आपका वर्टेक्स आपका डी पर जो प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों प्लस क्यू चार्ज क्यूब के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, 0। ये हो गया। दूसरा देखिए आपका क्या, दूसरा पेयर को हम लोग कंसीडर करते हैं ई आपका एक हो गया आपका ई, दूसरा आपका बी है। तो ई और बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों प्लस क्यू चार्ज फिर आपका सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, 0। क्योंकि ई और बी को जब मिला दीजिएगा ना, ई और बी को मिला जब दीजिएगा, तो ई और बी को जो मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, उस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट होगा आपका क्यूब का सेंटर। तो क्यूब के सेंटर का ई से जितना डिस्टेंस होगा बी से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और ई पर जितना प्लस क्यू चार्ज है बी पर भी उतना ही प्लस क्यू चार्ज है। तो ई का प्लस क्यू चार्ज और बी का प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंटर ऑफ द क्यूब पर आपका ई पर वाला चार्ज और बी पर वाले चार्ज के कारण आपका 0 होगा। तो चलिए ये आपका डी ई को कंसीडर हमने कर लिया। अब आपका देखिए क्या है, अब एक चार्ज देखिए आपका एफ पर जो प्लस क्यू चार्ज है, और आप कंसीडर कीजिए किसको, सी को, सी पर एफ और सी। तो एफ और सी के लिए भी आपका सिमिलर रिजल्ट हो जाएगा। तो एफ और सी के लिए भी आपका क्या हो जाएगा,
जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा एफ और आपका सी के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब देखिए, अब आपका बचा क्या, अब आपका बच जा रहा है आपका जी और ओ। यानी आप ध्यान से अगर देखिएगा तो डी और ए को कंसीडर कर लिया गया, उसके बाद ई और बी को भी हमने कंसीडर कर लिया, उसके बाद देखिए आपका क्या है एफ और सी को भी हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद अब आपका बचा क्या, एफ और सी आपका कंसीडर, उसके बाद बच रहा आपका जी और ओ बच रहा है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा ना, तो जी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण क्यूब के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा, जी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जी से क्यूब के सेंटर का डिस्टेंस आपका कितना है √3a/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टेड आपका किधर से किधर होगा, जी से ओ की तरफ आपका डायरेक्टेड होगा। और फिर ओ पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण भी आपका इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी क्यूब के सेंटर पर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका डायरेक्टेड आपका किधर से किधर होगा, जी से आपका ओ की ही तरफ होगा। यानी इसको अगर हम लोग एक लाइन पर अगर आपका दिखा दें ना, जैसे यहां पर मान के लिए हमारा पॉइंट ओ है और ये हमारा आपका पॉइंट आपका जी है, और यही आपका जो पॉइंट है यही आपका, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही आपका सेंटर ऑफ द क्यूब है, सेंटर ऑफ द आपका क्यूब है। देखिए जी पर आपका कितना चार्ज है, जी पर चार्ज आपका प्लस क्यू है, ओ पर चार्ज आपका माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण सेंटर ऑफ द क्यूब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, माइनस की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ। और जी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण सेंटर ऑफ द क्यूब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज से अवे, यानी माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू की तरफ होगा, और प्लस क्यू के कारण इस लाइन पर आपका क्या होगा, प्लस क्यू से दूर होगा। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका क्या, आपका सेम ही डायरेक्शन में है ना। और ओ से सेंटर का जितना डिस्टेंस है जी से भी सेंटर का उतना ही है। तो माइनस क्यू जी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू क्यूब के सेंटर पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जी का प्लस क्यू चार्ज भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। तो इसको आपको क्या करना है, 2 से सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए आपका किधर से किधर है, जी से ओ की तरफ। तो देखिए ओ का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0 ऑरिजिन है। और जी का अगर आप कोऑर्डिनेट अगर आप निकालने लगिएगा तो देखिए, तो जी का कोऑर्डिनेट आपका कैसे निकलेगा, जी का कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए, जी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको कितना चलना है, जी के कोऑर्डिनेट के लिए देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपको ए यूनिट आपका ट्रेवल करना है। फिर देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपका ए यूनिट ट्रेवल करना है। फिर वाई एक्सिस के अलोंग आपका कितना यूनिट ट्रेवल करना है, ए यूनिट ट्रेवल करना है। फिर आपका जेड एक्सिस के अलोंग भी आपका ए यूनिट ट्रेवल करना है, ए हो गया। और आपका ओ का यानी आपका क्या हो गया, 0 0 0। तो अगर आप जी ओ वेक्टर को लिखिएगा ना, तो जी ओ वेक्टर को कैसे लिखिएगा, जी से ओ की तरफ लिखना है ना, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, तो 0 - ए। और यहां पर आई कैप के जगह पर जो यूनिट वेक्टर यूज हुआ है ना, आई कैप के जगह पर आपका एक्स कैप यूज हुआ है। उसके बाद उसी ढंग से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आपका पॉइंट ओ है ना, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 0 - ए। फाइनल आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट आपका a है, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, y कैप। फिर फाइनल z कोऑर्डिनेट आपका क्या है, o का 0, इनिशियल z कोऑर्डिनेट आपका क्या है, g का ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो यहां आपका z कैप हो जाएगा। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए को कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा, जेड कैप।
तो यहाँ पर देखिए ओ पर जो यानी क्यूब के सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका किधर से किधर है, जी से ओ की तरफ है ना। तो जी से ओ की तरफ आपको यूनिट वेक्टर को लिखना होगा। इसी को क्या करना है कि जी से ओ की तरफ जो वेक्टर है ना, यानी एक्स कैप वाई कैप प्लस आपका जेड कैप, इसी वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए इसी के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और -a का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा ये। तो सिंपली देखिए इसी को सॉल्व करिएगा ना तो फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी देखिए यही आपका एक सिंगल एक्सप्रेशन है यहां पर, यानी देखिए जी पर वाला प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि देखिए जी से सेंटर ऑफ द क्यूब का जो डिस्टेंस है ना ये आपका √3a/2 है, इस चीज को समझना होगा। और आपका ओ से भी सेंटर ऑफ द क्यूब का जो डिस्टेंस है ये आपका √3a/2 ही है। तो -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऊपर, और +q के कारण -q के कारण क्यूब के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और +q के कारण क्यूब के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होगा, देखिए, और वो बराबर होगा इसके। और आपका चूंकि क्या है दो चार्ज है ना, इसके कारण भी आपका जी से ओ की तरफ और जी पर वाले चार्ज के कारण भी, तो दोनों को ऐड करना होगा, इसलिए यहां पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और यूनिट वेक्टर किधर से किधर लेना है, जी से ओ की तरफ, तो जी से ओ की तरफ ये वेक्टर है, इस वेक्टर को डिवाइड कर दीजिएगा इसी के मैग्नीट्यूड से। इसका जब मैग्नीट्यूड लिखने लगेगा तो -a का मैग्नीट्यूड आपका ये, और इसका एक्स कैप वाई कैप प्लस जेड कैप का आपका क्या हो जाएगा, आपका √3 नहीं। तो इसी को आप सिंपली सॉल्व करिए, देखिए इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, ये a कैंसिल आउट हो गया, माइनस आपका बाहर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए जब स्क्वायर करिएगा ना तो ये स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 8, ये जब ऊपर में जाएगा या √3a, यानी आप इसको डायरेक्ट लिखिए ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 2q डिवाइडेड बाय 4πε0 √3a/2, यानी 3a² बाय क्या हो जाएगा आपका 4, और आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर एक माइनस साइन, ये वाला यहाँ लीजिए एक्स कैप प्लस क्या हो जाएगा वाई कैप प्लस आपका जेड कैप, नहीं ये 4 इससे कैंसिल, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या √3 हो जाएगा, ये 4 आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा -2q डिवाइडेड बाय 4πε0 3, 4 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो πε0 आपका क्या हो जाएगा a², और ये आपका क्या हो जाएगा 3√3, और ये आपका देखिए क्या हो जाएगा एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा जेड कैप। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और ये अगर आप ध्यान से अगर ऑप्शन अगर आप देखिएगा ना तो -2q डिवाइडेड बाय 3√3 πε0 a² एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, तो जो आपका 4 ऑप्शंस जो दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में, तो उस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ए ही होगा। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी जो डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर जेईई मेन 2021 के एक और प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा।